हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौतम जी ब्लॉग्स में। जी हाँ, ये उस दौर की बातें हैं जब शायद फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब शायद अपनी बात को एक्सप्रेस करने का कोई और तरीका नहीं हुआ करता था। जी हाँ, ये वो दौर था जब शायद कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दूसरे को समझाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता था, एक लेटर का। जी हाँ, इंसान गुस्सा भी होता था ना, फिर भी उसे सहारा लेना पड़ता था एक लेटर का। कहीं खुशी होती थी ना तो सहारा लेना पड़ता था लेटर का। ये वक्त कुछ और है और वो वक्त बहुत अलग था। पर उस वक्त में शायद जो फीलिंग्स थी वो इस वक्त में आपको कभी नहीं मिल सकती। लव लेटर की कहानी बहुत ही अलग है। जी हाँ, उस वक्त के दौर में शायद हम किसी को अपने मन की बात बताने के लिए इतना ज़्यादा सोचते थे कि एक ही इंसान से बात कहने के लिए हमें शायद सालों लग जाते थे। जी हाँ, शायद 1 साल, 2 साल, 5 साल, वक्त पता ही नहीं चलता था। शिद्दत होती थी शायद इस बात का कि जिसे हम चाहते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक इज्जत हुआ करती थी, मोहब्बत में रिस्पेक्ट होती थी बहुत ज़्यादा, और फीलिंग्स को इस कदर शायद लिखा जाता था कि लोग रातों सोचते थे, दिनों सोचते थे, महीनों सोचते थे कि अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक कैसे पहुंचाया जाए, क्या लिखा जाए। आज का दौर थोड़ा अलग है। मन किया तुरंत टाइप किया, सेंड, सामने से ब्लॉक, खत्म। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। काफी वक्त लगता था चीजों को समझाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। बहुत कुछ सोचना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। हजारों और लाखों लोगों के बीच में आपको अपनी फीलिंग्स बोलने में उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस वक्त सहारा लेना पड़ता था लेटर का। जी हाँ, थोड़ा सा सीरियस और क्रिटिकल तो होता था, लेकिन उस वक्त यही दौर था। फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैपटॉप सिस्टम नहीं हुआ करते थे इतने ज़्यादा कि हम किसी से अपनी बात को इतनी आसानी से पहुंचा सकें जितनी आसानी से आज कह सकते हैं। आज जितनी आसानी से आप कह सकते हो उतनी ही आसानी से उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उस वक्त के दौर में शायद हम समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता था। पहले हम लोगों को समझते थे, जानते थे, तब उसके बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर करते थे। आज फीलिंग्स पहले जाहिर की जाती हैं, समझा और बताया बाद में जाता है। लव लेटर हकीकत में कहीं ना कहीं हमारी सच्ची फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने का रास्ता हुआ करता था। उस दौर के बारे में जब भी सोचते हैं ना तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है कि हमने भी वो पागलपन किए हैं जो ज़िंदगी के दौर में शायद हर इंसान करता है, कहीं ना कहीं हमने भी किए हैं। पर हकीकत में वो फीलिंग्स, वो सोच, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनापन आज के दौर में मुझे देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, किसी के अंदर नहीं देखने को मिलता। हकीकत में शायद वो दौर ही अलग था। लोग आपस में एक दूसरे को वक्त दिया करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचना भी पसंद करते थे। आज के वक्त में तो फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, अपनी जॉब, ये वो, दुनिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। उस वक्त के बारे में जब भी सोचता हूँ तो हकीकत में बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने वो वक्त भी जिया है जब बिना फ़ोन के इंसान अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता था। आपस में सब लोग साथ में बैठते थे। आज तो मैं भी वक्त नहीं दे पाता।
और लोग भी नहीं दे पाते, शायद कोई नहीं दे पाता इतना ज़्यादा। उस वक्त के दौर की कहानी ही कुछ और थी। इंसान अलग लगते थे, जज्बात अलग लगते थे, फीलिंग्स अलग होती थी और कहीं ना कहीं अच्छे इरादे होते थे। अब दौर बहुत बदल गया है, पर लेटर पर जब हम अपना मन की एक एक बात को घंटों, पूरे दिन सोचकर, महीनों लगाकर, हकीकत में जब अपनी पूरी फीलिंग्स को उस लेटर पर जाहिर करते थे तो वह कुछ और था। और आज भी मैं आपसे कहता हूँ, आप फ़ोन पर अगर किसी से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो आपको ब्लॉक कर सकता है, आपकी फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, लेकिन लेटर आज भी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी को लिख कर देते हैं तो इंसान बिना पढ़े उसको फाड़ नहीं सकता। जी हाँ, चाहे वो इंसान आपसे कितनी भी नफरत करता हो, कितना भी लड़ता झगड़ता हो, अगर कहीं ना कहीं उसको आपकी इतनी सी भी फिक्र होती है तो वो बिना लेटर पढ़े कभी नहीं फाड़ता। और यही उस दौर की एक खासियत थी कि इंसान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलता था। आज के वक्त में नहीं मिलता, 4 मैसेज के बाद ब्लॉक। तो वो दौर अच्छा था। जी हाँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के बीच में उस दौर की थोड़ी सी बातें शेयर की जाएं। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।